हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और आज हमारी ये 7वीं क्लास है। ठीक है, इसमें हम आपको करा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर हमारे अर्थमेटिक का, जिसमें हम पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और ये आज हमारी 7वीं क्लास है और देखिए हमारा हम पूरा अर्थमेटिक आपको कंप्लीट कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करिए क्योंकि हमारी वीडियो डेली आती है, पर डे। ठीक है, और जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उससे जो है आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलरली। अभी हमारी क्लासेस जो है ऑफलाइन है। कुछ टाइम बाद हम लाइव भी क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे। जो ये आपकी पर्टिकुलर क्लास है इसी को हम लाइव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव चलेगा आपका। ठीक है, चलिए बिना ज्यादा बात किए हुए आज की क्लास आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, एक सेकंड। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको पता है टॉपिक हमारा परसेंटेज चला हुआ है। देखिए परसेंटेज में क्या है, हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। देखिए प्रतिशत में क्या है, कुछ टाइप के सवाल आते हैं जो आपका चुनाव बेस होते हैं। जैसे कि चुनाव होता है कहीं पे, उसमें कुछ वोट डलते हैं, दो उम्मीदवार होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, तो उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पेपर में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या है, हम आपको ले चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए क्या होता है, मान लो आपका कहीं पे इलेक्शन है। ठीक है, मान लो आपका कहीं पे इलेक्शन है, उसमें क्या है, आपका दो या तीन जितने भी आपका उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें दो तरीके से वोटों की गिनती होती है। एक तो आपका वोट काउंट करके बता दिए जाते हैं कि यार एक किसी को इतना वोट मिला है और किसी को इतना वोट मिला है। दूसरा तरीका आपका है कि आपको परसेंटेज में बता दिया जाता है कि इसको इतना प्रतिशत वोट मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को इतना प्रतिशत वोट मिला है। आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो हम इसी बेस पे जो है क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। ठीक, चलिए आज देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया। ठीक है, तो वैध वोटों की कुल संख्या क्या थी। देखिए दो कैंडिडेट है आपका, पहला कैंडिडेट है और ये आपका दूसरा कैंडिडेट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, उसने बोला ये कैंडिडेट को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 72 वोटों से हार गया। देखिए इसको आपका मिले हैं 38%। ठीक है, और ये क्या है, ये बेचारा 72 वोटों से हार गया। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो जितना भी आपका मतदान हुआ होगा या जितनी भी आपकी वोटिंग हुई होगी वो अपने आप में 100% होगी। यानी कि जितनी भी आपका मतदान हुआ होगा वो अपने आप में 100% हुआ होगा। ठीक है, अब क्या है, दूसरे अब देखिए 38, 100 में से 38 तो इसको मिल गए, पर जो जीता होगा उसको कितने मिले होंगे। अब 100 में से जब 38 जाएंगे तो कितने मिलेंगे। देखिए 100 में से जब 38 घटाएंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 6। 62% जो है वो जीतने वाले को मिल गए। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, जब 62 जीतने वाले को मिल गए तो अब एक चीज देखिए, इसको 62% मिले, इसको 38% मिले और ये 7200 हार गया, 7200 से। ठीक है, 7200 से हार गया का मतलब है कि 7200 वोट किसके पास चले गए, 62% वाले के। जब वो 7200 वोट इसके पास चले गए तो आपके पास, तो इनका जो बीच का डिफरेंस हो गया, यानी कि इसके पास इससे 7200 ज्यादा है। अब देखिए जब, तो इसके पास एक्चुअली में है कितने ज्यादा, तो 62 में से 38 माइनस करो, 62 माइनस 38। जब 62 में से आप 38 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4 और ये 5 में से 3 गया 2, तो यानी कि इसके पास 24% क्या है, एक्स्ट्रा है। जब इसके पास 24% एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा है कितने इसके पास एक्चुअल में, 7200। ठीक है, तो यही 24% यानी कि कुल मतों का, ठीक है, कुल वोट का, ठीक है, कुल वोट का 24% जो है हमारा वो किसके बराबर है, वो हमारा है इसके 7200 के। ठीक है, अब इसको निकाल देंगे तो कुल वोट आपका आ जाएगा, कुल वोट आ जाएगा आपका 24/100 बराबर 7200। अब 24 से ये 3 बार कट जा रहा है। ठीक है,
अब इस 100 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा, 300 और ये 30,000 आ जाएगा। तो टोटल वोटिंग कितनी हुई आपका, 30,000। टोटल वोटिंग आपका हुई 30,000, ठीक है। तो ये आपका टोटल वोटिंग आ गया। टोटल वोटिंग ही आपको पूछा है, आपको यही ध्यान देना है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है और जीतने वाले के पास कितने ज्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है। वहीं से आपको इनका अंतर निकल जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 साझीदार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। देखिए एक मतदान में क्या है, 3 साझीदार हैं, 1 2 और 3, ठीक है। पहले वाले को कितना मिल रहा है आपका, पहले वाले को मिल रहा है 40%, दूसरे को 36, ठीक है। पहले को मिला 40%, दूसरे को मिला 36% और तीसरे को कितना मिला आपका, तीसरे को मिला है, तीसरे का अभी इसने दिया नहीं है, दिया है कुल वोट 36,000 मिले हों तो तीसरे का आपको बताना है। तीसरे को मान लो एक्स मिला है तो टोटल वोट कितना हुआ, 36,000। टोटल वोटिंग कितना हुआ, ये हुआ टोटल, ठीक है। टोटल वोटिंग आपका हुआ 36,000। अब देखिए टोटल 100% रहा होगा, ये जो है ये अपना कितना है, ये अपना 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब देखिए 40 इसके पास गया, 36 इसके पास गया, टोटल कितना हमारा हो गया, हमारा टोटल हो गया है 76%, ठीक है। 76%। अब 100% होने में 76 को कितने की कमी है, ये आपका कमी है 24%। कितना, 24%। तो ये 24% किसको मिला होगा, ये तीसरे वाले को मिला होगा क्योंकि वेस्ट तो गई नहीं वोट, तो ये 24% तीसरे वाले को मिला। अब देखिए हमने उसको 24% मिला, कितने का टोटल का, तो 36,000 का 24% ही हमें निकालना है, ठीक है। इसको निकाल लेंगे। अब देखिए कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 36 की 24 में आप गुना कर देंगे, 36 इंटू 24 कैसे आएगा, 36 24 की गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 36 की डायरेक्ट करेंगे, 36 चौके 144 आएगा, 4 और 14, 36 दूनी 72 और 14 कितने होते हैं, 86, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। यही आएगा ना, देख लेते हैं। 36 और 24, 4 6 24, 2 4 12 2 14, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो टोटल वोट आपका कितना हुआ, 8640। ये किसको मिले, ये आपका थर्ड वाले को मिले, यही उसने पूछा था, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये ऐसा आपको करना है। 3 उम्मीदवार थे, तीनों में 2 का परसेंटेज उसने दिया था, तीसरे का पूछा था, तो तीसरे का आपकी समझ में आया होगा ये, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डाले गए। देखिए एक 2 उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। पहले को कितना मिला, पहले को मिल गया 60%, दूसरे को मिल गया 40%, ठीक है। और ये क्या है, ये 1600 वोटों से जीत गया। अब जीतने का मतलब क्या है, इसके पास इससे 1600 वोट ज्यादा है, पर एक्चुअली में परसेंटेज में कितने हैं, तो देखिए 60 इसके पास है, 40 इसके पास है, तो टोटल कितना हुआ, 60 इसके पास, 40, 100% हो गया। 100% ही हमारा मत है, तो 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये 20% बचेगा। कितना बचेगा, 20%, ठीक है। अब जब 20% बचेगा तो 20% ही 1600 के बराबर होगा, तो 20% 1600 के बराबर होगा, तो 20% यानी कि टोटल वोट का कितना, टोटल वोट, टोटल वोट का 20% बराबर होगा 1600 के, ठीक है। अब आप इसी को कर लीजिए, 20 से 5 बार जाएगा और 5 की इधर मल्टीपल हो जाएगी, तो आपका टोटल वोट आ जाएंगे। टोटल वोट कितना आ जाएंगे आपका, 16 पंजे 80, 8,000, ठीक है। तो ये आपका टोटल वोट आ गई है 8,000। आया समझ, ठीक है। ये आपका टोटल वोट हो गया 8,000। देखिए ये तो एक तरीका है आपका बेसिक का, ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक,
क्या हो गया आपका बेसिक, ठीक है, बेसिक। अब अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो आप इसका एक तरीका और लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। देखिए ये हो गया आपका, एक को मिले 60%, दूसरों के मिले 40%, ठीक है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनका रेशो ले सकते हैं। ये 20 दिए 60 आएगा और ये 20 दूनी 40 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, अब ये रेशो में हो गई चीज। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक। और वो एक ही किसके बराबर है, 1600 के। किसके बराबर है, 1600 के। एक बराबर है 1600 के, एक यूनिट। तो कितनी यूनिट है अपने पास, 3 और 2 5, तो 5 की इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 पंजे 80, यानी कि 8000 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है आपका, आप ऐसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, ठीक है ना। देखो एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और विजेता को 48% मिले और 1100 मतों से विजय प्राप्त की। अब देखिए आप, कोई इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें 100% वोटर थे। 100% ही होता है कहीं भी कोई भी चीज। अब उसमें से क्या हुआ, 8% ने वोट नहीं डाला। 8% ने क्या, वोट नहीं डाला। अब जब 100 में से 8 चला गया तो कितना बचा, ये आपका बचेगा 92%। अब 92% वोटिंग हुई है टोटल। अब हम इसी में से काउंट करेंगे, ठीक है। अब उसने कहा कि विजेता को कुल वोट के, देखिए कुल वोट हमारा कितना था, कुल वोट था हमारा 100%। इसी में से जो विनर हमारा है, यानी कि विजेता जो है, उसको कितना मिला, 48%। अब देखिए 100 में से 48 इसको मिला, टोटल हमारा 92 था। तो 92 में से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, ये लूजर को हो गया, ठीक है। लूजर को कितना मिलेगा, 92 में से 48 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 44% इसके पास, ठीक है। हो गया अपना 100%। देखिए विनर को मिला 48, 44 और 8 ने वोट ही नहीं डाला। टोटल पे हम काउंट कर रहे हैं, तो देखिए जो हारा है उसके पास 44 है और विजेता के पास 48 है, ठीक है। तो उसने यही बोला है कि 1100 मतों से क्या हुआ, वो जीत गया। तो देखिए इसके पास है कितना एक्स्ट्रा, इसके पास एक्स्ट्रा है कितना, देखिए यहां पर रेशो से चल लेंगे। देखिए विनर के पास कितना 48% है और इसके पास कितना 44% है, ठीक है। जब आप इनका रेशो लेंगे तो 12 चौक 48 और 11 चौक 44 आ गया, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो ये एक ही जो है हमारे 1100 वोट के बराबर है, कितना, 1100 वोट के। जब एक यूनिट 1100 वोट के बराबर है तो ये कितना होगा, 12 और 11 कितने हो जाएंगे आपका 23, कितने हो जाएंगे 23। तो 23 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1100 में, तो आएगा 0 0 3 और 3 2 5 और ये 2, तो ये आएगा 25300, ठीक है। 25300 है ना, ये आपका आ जाएगा। क्योंकि उसने क्या पूछा है, टोटल वोट हमें पूछा है। एक सेकेंड, हाँ ये आया ना, हाँ ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थोड़ा मिस्टेक है। क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये तो हमारा जीत और हार वाले का है 25300। इधर क्या है ये भी देख लीजिए, 8% ने दिया ही नहीं है, तो हमें कुल वोट पूछा है। तो जो नहीं दिया है वो भी हम काउंट करेंगे क्योंकि हमें कुल वोट पूछा है। तो इसका इसका क्या तरीका है, देखिए इसका तरीका है 12 और 11 कितने हो, 23 यूनिट तो हमारे पास यहाँ आ गई, ठीक है। और टोटल अगर देखिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया था तो 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है, तो टोटल यूनिट हमारे पास है 25। 25 की आप 1100 भी कर दीजिए, तो यहां से आपका आ जाएगा 00527। तो टोटल वोट आपका ये होंगे, ठीक है, ये होंगी टोटल वोट।
और ये कौन सी वोट होंगी, ये वोट होंगी डाले गए मत, ये होंगे डाले गए वोट, ठीक है ना। ये डाले गए वोट, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये डाले गए वोट है, ये टोटल वोट है, क्योंकि इसमें से 8% वोट जो है वो खारिज हुए, ठीक है। 8% वोट क्या है, खारिज हुए हैं, और ये डाले गए, ये टोटल वोट है, वो डाले गए वोट है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि डाले गए वोट और टोटल वोट कितने हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग तरीके से ये आपको पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम थोड़ा और डाउट क्लियर कर लेंगे अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। एक उम्मीदवार को 92 वोट मिले, जो वैध मतों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, ठीक है, कुल कितने मतदाता हैं। अब आप देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। देखिए माना एक इलेक्शन है, उसमें 100% वोट हुआ, 75 ने वोट डाले और 25 ने वोट नहीं डाले, 25% ने वोट नहीं डाले, ठीक है, 25 ने वोट नहीं डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए। इन 75 में से भी देखिए तो डले ही नहीं, तो ये तो काउंट ही नहीं होंगे। ये जो 75 है इसमें से भी 2% क्या हुए, अवैध हुए। अब ये भी अपने आप में 100% होगा। अब इसमें से 2% अवैध हुए, तो 98% क्या हुए, वैध हुए। वैध का मतलब है ये फर्जी डिक्लेयर हो गए या गलत डिक्लेयर हो गए, और 90% वैध हो गए, यानी कि ये सही डिक्लेयर हो गए। इन्हीं पे जो है वो क्या है, गलत और सही का फैसला होगा, जीत और हार का फैसला होगा 98% पे। किसका 98, 75 का 98%, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब वो कह रहा है एक उम्मीदवार को 92-61 वोट मिले, जो वैध मतों का 75% है, यानी कि इनका भी 75% मिला है, किसको, जो जीता है। और उसको कितने मिले हैं, 92-61 मिले हैं भाई। कितने मिले हैं, 92-61, ठीक है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता है, टोटल उम्मीदवार पूछा, यानी कि 100, वो वाला 100 पूछा है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप एक चीज बनाएंगे, देखिए इसको जो है, एक चीज समझिए, इसको 75% मिला, 92-61 हुआ, ठीक है। अब 75% जब 92-61 के बराबर है, तो अब इसकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए, 75 की 3/4 होती है, 3/4 बराबर 92-61, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आएगी, आएगी 3 तिया 9, 0, 3 अठे 24, 3 सते 21, तो ये आ जाएगी हमारी, यानी कि ये 98% के बराबर आ जाएगा, 98%, ठीक है, के बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 3087 × 4, ये आ गया। अब दूसरी चीज क्या है, देखिए ये तो 98% आ गया, अब यहां से हमारा क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है, 75% है, तो यानी कि टोटल वोट का, टोटल जो हमारी वोट है, टोटल का 75% का, देखिए टोटल का 75 हुआ, 75 का 98 हुआ, और 98 का फिर 75 हुआ। अब देखिए 75 का 98 हुआ, 98 का फिर ये हमने 75% पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी कि हमें सिर्फ वही चलना है जो चीजें काउंट हो रही है। देखिए यहां से हम चले 100% से, यहाँ पे 75, और 75 के बाद ये 25, और 75 के बाद ये 2%, ये 98%, ठीक है। तो यानी कि हमने पहले हम ये काउंट करेंगे, क्योंकि ये वोट डले ही नहीं। उसके बाद हम यहां जाएंगे, ये अवैध हो गए, तो इसमें भी काउंट नहीं करेंगे। फिर ये डले हैं वोट, तो इस पे काउंट करेंगे। उसके बाद जिसको मिले हैं, जिसकी वैल्यू दी गई है, वो काउंट करेंगे, ठीक है। जहां पे आपको 2 चीजें भी दे सकता है, हारने वाला भी दे सकता है, जीतने वाला भी दे सकता है, वहां उसका डिफरेंस भी दे सकता है, ठीक है। तो अब आपका 2 चीजें होंगी, अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो टोटल वोट का कितना आ जाएगा, देखिए टोटल का 3/4 75 का फ्रैक्शन होता है, और ये 98/100 हो जाएगा, बराबर 3087 × 4। देखिए अब आप कैसे करेंगे, देखिए इसको आप, ये किससे जा रहा है, ये 2 से काट लीजिए, 49 दूनी 98, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 27, हाँ ठीक है।
और ये इससे कितनी बार जा रहा है? हाँ, ये इससे ये 7 से कट रहा है क्या? हाँ ठीक है, कट जाएगा। अब देखिए आप, ये आएगा आपका टोटल हो गया, ये ऊपर ये बचा 1029 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन कितना, 49 इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको कर लीजिए, 7 से कट जाएगा ये, 7 3 49, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 3 49, ये 7 से 11 बार। अब ये देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 11 ये हो गया, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? ठीक है, 4 दूनी 11 और 4 दूनी 8 और 11 कितना हो गया, 88 और ये 100, 8800। ठीक है, कितना हुआ, 8800। नहीं, कुछ मिस्टेक है यार, 3/7 हुआ, 98% हुआ, 3 से ये कटेगा, 1 2 9 7, हाँ ये 21 बार जाएगा, सॉरी ये आएगा 21 बार, है ना, ये 21 बार आएगा। तो आप इसको करेंगे 21 गुना 4 दूनी 8 और गुना 100, ठीक है, ये आपका आएगा 168 तो ये हमारा टोटल वोट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा टोटल वोट। कैसे किया है, देखिए हमें जाना है टोटल जो काउंट हो रहे हैं, जिनकी काउंटिंग होगी ही नहीं हमें उन्हें देखना ही नहीं है। देखिए ये 100% था, ठीक है, 100 के बाद इसने 75 काउंट किया, 25 ने वोट नहीं दिया, ठीक है, 75 के बाद दो, इस 75 में से 2 अवैध हो गया तो वैध हुआ 98, 75 का 98 होगा। अब 98 में भी देख लेंगे 75% उसको मिले तो ये दे दिया। अगर वो यहाँ अंतर देता, मान लो 75 इसको दे दिए, 25 किसी और को दे दिए, उसका अंतर दे देता, ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे आप क्वेश्चन 3 4 और लगाइए साथ में, प्रैक्टिस करते रहिए तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, भाई कोई एक इलेक्शन है उसमें 2 उम्मीदवार है, एक और ये आपका 2, ठीक है, 2 उम्मीदवार हो गए। अब जीतने वाला मान लो ये है और हारने वाला ये है, तो जीतने वाले कितने मिले, 60% वोट मिले, और ये कितने से जीत गया, 14,000 वोट से जीत गया, 14,000 वोट से ये जीत गया, है ना, 14,000 वोटों को बहुमत से जीत गया। दूसरे, अब देखिए जब ये जीत गया तो दूसरा हारा, कितने मिले होंगे उसे, 40%, और ये हार गया। अब मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू आप ले सकते हैं, ये यहां से गया तो कितना आया, 20 या 60 और 20 दूनी 40। अब इनका अंतर कितना आ रहा है, 1, लेकिन अंतर है कितना एक्चुअली में, 14,000। जब 14,000 1 है तो उसने जीतने वाले को पूछा, तो जीतने वाले को कितनी यूनिट मिली, 3 यूनिट, तो 14 3 42, तो जीतने वाले को वोट मिले 42,000। ठीक है, ये आएगा आपका विनर, विनर के वोट है ये, ठीक है, विनर वोट। और लूजर के अगर वोट पूछेगा तो लूजर के कितने आएगा, 14 दूनी 28, ठीक है, ये आ गया आपका 28,000। ठीक है, और अगर टोटल आपका वोट पूछेगा तो टोटल आपका आ जाएगा 14 दूनी 70,000। ठीक है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ठीक है, आपको यूनिट से चलना है। ठीक है, जब आप फ्रैक्शन ले रहे हैं तो आप यूनिट से चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत, पेपर में वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं काफी, रेलवे में भी आ जाता है आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल वोट सेम है, एक को मिला कितना, 40%, दूसरे को कितना मिला होगा, 60%, और ये क्या है, 298 वोट से हार गया, उसके पास 298 कमी पड़ गई, तो अंतर कितना है, 20% का। अगर आप ये फ्रैक्शन ले लेंगे तो फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, तो ये 2:3 आएगा अगेन, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो इनके बीच का अंतर ही कितना दिया है, 298। ठीक है, तो कुल वोट पूछा है तो कुल वोट कितना होगा, 3 और 2 5 यूनिट, तो 298 की मल्टीपल आपका 5 में हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, इसको 2 दे देंगे तो 1 4 9 और 0। ठीक है, ये आया है।
ठीक है, इजी क्वेश्चन है बहुत। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्लास यही समाप्त करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, देखो वैध का कितने मिले, वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 104 मतलब 10 इतना 1,04,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले, वैध वोट। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, एक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% और वैध थे कितने, 2% वोट अवैध। देखिए, मान लो कहीं पे 100% थे, 100% ही होता है कोई भी चीज। अब इसमें से दो चीज हुई, ये तो हो गए वैध, ठीक है, और ये हो गए अवैध। तो अवैध इसमें से जब 2% हो गए, तो वैध कितने हुए होंगे, 98%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 55 एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित हो गया, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। ठीक है, अब यहाँ दिया है 55% वोट कुल वोटों का, वैध वोटों का है ना, तो वैध का 55% कितना हुआ, 55% मिला एक उम्मीदवार को। तो उस उम्मीदवार को पूछा है कि इसको मिला कितना एक्चुअली में, तो देखिए टोटल हमारा दे दिया है 104,000। ठीक है, ये दिया है टोटल। अब हमें इसका निकालना है, इसको कितना मिला है, तो टोटल का 98 मिला पहली बात तो वैध, फिर वैध का भी इसको 55 मिला, तो हम ऐसे ही करेंगे, कितना 98/100 इंटू इसको फिर 55 मिला, तो 55 बटे कितना, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने देखे 3 जीरो से, ये 3 जीरो आपका कट जाएंगी, ये आएगा 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 2 से ही कट जाएगा, 49 आएगा। अब देखिए 49 की इसमें कर लेंगे आप, 49 की इसमें करेंगे, एक ये बचेगा 104 गुना 49 इंटू 11। ठीक है, अब इसमें करेंगे कितना आएगा, 104 की 49 में कर लीजिए, पहले 100 की कर लीजिए, 4900 तो ये आएगा, ये आएगा 4900 तो आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब 49 दूनी कितना होता है, 98, 98 का भी डबल कर दीजिए, कितना होगा, 98 का डबल हो जाएगा आपका 8 8 16 18 को 196, तो 196 से जोड़ दीजिए 6905, तो ये आएगा 5096 गुना 11। तो 11 किसमें मल्टीपल करना आसान है, कैसे करेंगे, 6 नोट 6 15, 1 9 6 हो गया, नोट से 15 का 5 का सिर्फ एक नोट 0 2 और एक 10 की सिर्फ पूरा को 1 0 और 5 5 और 1 6 और ये 5 56 0 56, ये आएगा। तो इसको कितने वोट मिले हैं, जिसको 55% मिले हैं, तो इसको वोट मिले हैं ये वाला। ठीक है, 56 0 56 वाला है ना। चलिए, और आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा, और कल फिर से हम नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक तो नहीं है अभी, प्रतिशत ही हमारा चलेगा, उसका क्वेश्चन टाइप अलग हो सकता है। ठीक है, तो कल हम नए टाइप के साथ वीडियो लेकर के आएंगे। आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन लगाइए, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। चलिए, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।